हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यूनिट 8 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड इन योर कैंडिडेट फिजिक्स क्लास 9 उसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर। करंट इज गिवन 0.5 एम्पियर। करंट को किसके डिनोट करते हैं? आई से। आई आपको गिवन है। हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज फाइंड करना है। चार्ज इज क्यू। ठीक है, चार्ज होता है क्यू। फ्लोज थ्रू इट इन 1 मिनट। टाइम इज गिवन। टाइम मतलब 1 मिनट, लेकिन हम सेकंड्स में चेंज करेंगे इसे। ठीक है, तो 1 मिनट और 60 सेकेंड्स, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम सेकेंड्स में टाइम यूज करते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। ये फॉर्मूला नोट करो। करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। करंट गिवन है, टाइम गिवन है, पहले तो चार्ज निकालो। हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है ना, तो चार्ज क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, करंट इज 0.5, टाइम इज 60 सेकेंड। चार्ज आ गया आपका 30 कूलम्स। ठीक है, चार्ज होता है कूलम्स में, तो 30 कूलम्स चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू इट इन दिस टाइम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, उसका फॉर्मूला है चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। Q इज इक्वल टू एन ई, और E की वैल्यू बेटा कांस्टेंट होती है, वो आपको लर्न करनी है। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19, ये वैल्यू आपको लर्न करनी है। इतना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, ये हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू आप यही यूज करोगे E की प्लेस पे। तो Q इज इक्वल टू एन ई, लेकिन आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यही पूछा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। Q ओवर E आ जाएगा। n इज इक्वल टू Q ओवर E। Q है 30 कूलम ओवर E, 30 ओवर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। तो कैसे सॉल्व करोगे इसे? यह है आपके पास 30 ओवर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अब देखो नीचे पावर 19 है ना, अगर यही हम ऊपर ले जाएं तो ये पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा 1.6 का डेसिमल रिमूव करो, क्या बनेगा? 16/10। डेसिमल रिमूव किया तो 16/10 बना। और इसी टर्म को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगी 10/16। ये टर्म ऊपर जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल आएगा ना, मल्टीप्लाई 10⁻90। ठीक है, अब ये बन गया आपका 10⁻19 है ना, इसे सॉल्व करो। 300/16, 300/16 मल्टीप्लाई 10⁻19, इसे आपने सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 300 को 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ना आपको, तो ये तो यहाँ पे आंसर मुझे गलत लग रहा है, बिकॉज चार्ज इज 30, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19, ये ऊपर गया तो 10⁻19 पॉजिटिव हो गया, ये बनेगा 300/16। तो ये आंसर मुझे गलत लग रहा है। 300/16 इन्होंने क्या किया है, 30/16 को सॉल्व किया है, क्योंकि 30 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 उसके बाद 4 1 पॉइंट लगाया, 0 उतारी, 16 8 128 है ना, तो 1.875 लिखा ना इन्होंने। 1.875 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10⁻⁻, फिर 20 आना चाहिए, बिकॉज 30 और 1.6 को सॉल्व किया तो ये 10 भी ऊपर जाएगा, ये 10 हम 10⁻19 के साथ मिला देते हैं, तो ये बन जाएगी 10⁻20। 30/16 का आएगा 1.875 मल्टीप्लाई 10⁻, इसको सॉल्व किया ना हमने, ये तो 1.875 बन गया, और साथ में 19 एंड 1 पार ये भी तो है, 20 बनेगी।
ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1.875 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 20। तो यहाँ 20 आएगा बच्चे, चेक कर लेना फिर भी, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे 20 आएगा। नेक्स्ट देखो, इफ अ चार्ज ऑफ 10 mc मिली कूलम, mc मतलब मिली कूलम, passes through a conductor in 20 seconds, चार्ज इज गिवन, टाइम इज गिवन। अब मिली कूलम के कूलम बनाओ पहले। मिली कूलम के कूलम कैसे बनाएंगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये आपको याद करना है कि मिली कूलम को कूलम में कैसे कन्वर्ट करना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, या कह लो कि 10 को 1000 से डिवाइड करके। राइट, तो ये बन जाएंगे मिली कूलम्स बन जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, डेसिमल लगा दो 0.01, इतने कूलम चार्ज हो गया 0.01। टाइम इज 20 सेकेंड। फाइंड द करंट पासिंग, करंट का फॉर्मूला लगाओ, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। Q इज 0.01, T इज 20। तो कैसे सॉल्व किया? 0.01 ओवर 20, 0.01 का डेसिमल रिमूव करते हैं तो 100 लगेगा, नीचे 20 ऑलरेडी है। ठीक, तो ये आ गया 1/2000, यही बना ना 1/2000। तो क्या किया इन्होंने, 1000, ये जो 1000 है ना, इसको 10⁻³ लिख दिया, यही 1000 ऊपर जाएगा। 1000 को कैसे लिख सकते हैं हम? 1000 इज 10⁻³ 3 बार जीरोज लगी हैं, तो यही अगर टर्म 1000, इसको हम 2 × 1000 लिख सकते हैं ना, 2 × 1000। ये 1000 ऊपर गया तो 10⁻³ में कन्वर्ट हुआ, बाकी बचा 1/2, 1/2 को लिख दिया 0.5। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसे हम मिली लिख सकते हैं। अगर आप यहीं पे कन्वर्ट कर दो तो यहाँ पे आया था अपना 1/2000, 1/2000, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 × 1000। ठीक है, 1/1000 को लिख दो मिली, जैसे यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया था ना, तो यहाँ पे 1/1000 को मिली लिख दो, बाकी बचा 0.5, 1/2 0.5 होता है, 0.5 मिली एम्पियर। अगर आपने मिली नहीं भी लिखना ना, तो इतने एम्पियर्स आंसर लिख दोगे तो भी सही होगा, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया कि मिली एम्पियर में साइन जो है करंट निकालो। तो आप एज इट इज ऐसे लिख दो 0.5 × 10⁻³ एम्पियर्स, तो वो भी सही है। थर्ड इज अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, करंट इज गिवन, passes through a bulb when it is connected to a supply of 6 वोल्ट। 6 वोल्ट क्या है? वोल्टेज। ठीक है, वोल्ट क्या है? वोल्टेज। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब? तो यहाँ पे ओहम्स लॉ लगेगा। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर। क्या क्या गिवन है आपको? I इज गिवन एंड वोल्टेज इज गिवन। I पता है, वोल्टेज पता है, निकालना क्या है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस निकालनी है ना, रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? V ओवर I। यहाँ से रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? V डिवाइडेड बाय I। तो V इज 6 एंड I इज 1.5, यहाँ निकाल दिया इन्होंने। ठीक है, 1.5, ये आ जाएगी 6/1.5। 1.5 का डेसिमल रिमूव करोगे, नीचे 10 आएगा, वही 10 ऊपर जाएगा, तो 4 ओहम्स। रेजिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं ओहम्स। कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू द वायर, करंट निकालना है अब। ठीक है, आई फाइंड करना है। रेजिस्टेंस इज गिवन, वोल्टेज इज गिवन, करंट इज V ओवर R, यहाँ से करंट फाइंड करना है V ओवर R। V इज 3, R इज 40, तो 3/40 आएगा करंट। ठीक है, इसे सॉल्व करो, डिवाइड करना आता है ना, 0.075 एम्पियर, अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 75 मिली एम्पियर बन जाएगा। एज इट इज़ लिख दो, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। अगर मिली एम्पियर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो डेसिमल है ना, ये 3 डिजिट आगे जाएगा, यहाँ पे 75 के आगे, तो उसे हम 75 लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर विच कैरीज अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर। अब करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है, आई गिवन, वोल्टेज गिवन,
एंड रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस इज वी ओवर आई, दैट इज पॉइंट 2 है ना, वी 0.8, राइट। डेसिमल रिमूव किया, ऊपर जाएगी 0, इसे सॉल्व करो, कटिंग कर देते हैं, अगेन 5/2, दैट इज 2.5 ओहम्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूला यूज हुए हैं, करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, एक तो ये यूज, फर्स्ट फॉर्मूला यही यूज हुआ है। नेक्स्ट, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड है, ये लर्न करोगे आप। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है ओहम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर। आई निकालना है तो V ओवर आर कर दो, आर निकालना है V ओवर आई कर दो, यहीं से सब कुछ निकलेगा। तो ये था आपका पेज नंबर 242। नेक्स्ट है, आ जाओ जी आप पेज नंबर 244 पे। फॉर्मूला नोट करो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पीडी, पीडी भी लिख सकते हो, वी भी लिख सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज, इसको वोल्टेज से आप मिक्स मत कर देना, इसलिए पीडी यूज करो, वोल्टेज रहने दो, आप समझोगे कि वोल्टेज लिखा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट, यूनिट्स इसके वोल्ट्स ही होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन, ends of a conductor, how much work is done in moving 0.5 कूलम, चार्ज इज गिवन, वर्क निकालना है आपने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज बनेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 2, चार्ज इज 0.5, तो वर्क डन क्या आ गया, 1 जूल। ठीक है, यहीं से पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज से वर्क निकाल लो, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यूनिट्स याद रखना सबके, पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्ट्स, चार्ज के कूलम्स एंड वर्क के जूल, यूनिट्स के मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट इज चार्ज ऑफ 2 कूलम, मतलब क्यू दे दिया, मूव्स बिटवीन 2 प्लेट्स मेंटेन्ड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, चार्ज भी दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, व्हाट इज द वर्क डन, अगेन वही फॉर्मूला, वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज, तो 1 मल्टीप्लाई 2, 2 जूल। थर्ड इज हाउ मच वर्क इज डन, अगेन वर्क निकालना है, चार्ज इज गिवन, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन, मल्टीप्लाई कर दो 100 जूल। ठीक है, ये तो बहुत इजी थे। नेक्स्ट है क्या, और बस यही है, बाकी आगे आपके 247 पे अनसॉल्व है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, काफ़ी टाइम के अपलोड किए हुए हैं मैंने सॉल्व करके, तो आप अच्छे से तैयारी करो न्यूमेरिकल्स की। ओके बच्चों, बाय बाय।